Assalamu alaikum. In this video, we are going to build how to create team section using pure HTML and CSS. जी दोस्तों, इस वीडियो में हम ये टीम सेक्शन बनाना सीखेंगे प्योर HTML और CSS की मदद से। इसमें इमेज के ऊपर होवर करता हूँ तो इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है, बाकी जितनी भी हैं उनकी जो विड्थ है वो कम हो जाती है। जब इसके ऊपर होवर करता हूँ इसकी इंक्रीज हो जाएगी, बाकी वो कम हो जाएगी और इसके ऊपर ये इसका कंटेंट जो वो भी डिस्प्ले होगा। इसे हम किस तरह से कर सकते हैं प्योर CSS की मदद से, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके लिए आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ इसका लाइव प्रीव्यू ओपन कर लेंगे। इसमें मैंने HTML का कोड पहले से लिखा हुआ है, जो कि हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैं ऐसे करता हूँ ताकि टाइम बच जाए, तो मैं भी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बेसिक HTML के टैग लिखने के बाद फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी वो हमने लिंक कर दी। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट आए फाइल की लिंकिंग एक्सेट्रा की वजह से, तो आप इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो एक दफ़ा जाके देख लो, क्योंकि मैं चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलवेज हमने बेसिक सिंटैक्स पे नहीं रहना, थोड़े से एडवांस पे आ जाते हैं। बॉडी सेक्शन में एक डिव टैग लगाया, उसमें क्लास लगाई टीम सेक्शन के अंदर एक डिव लगाई ये वाली, इसको क्लास दी पर्सन, और उसके बाद इमेज टैग लगाया, उसमें इमेज लगाई, और इमेजेस हमारे पास ये इस फोल्डर में पड़ी हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इमेजेस पड़ी हैं 4, तो ये इमेज मैंने इसमें लगा दी, और साथ में हमने इसके यहाँ भी इमेज खत्म हुई, उसके बाद हमने एक और डिव लगाई, उसको क्लास लगा दी पर्सनल इन्फो, जिसमें हमारे पास टाइटल होगा, नेम होगा, और हमारे पास जो सोशल मीडिया लिंक्स होंगे वो होंगे। उसके बाद एक और डिव का टैग लगाया, यानी H2 में लिखा पर्सन नेम, फिर उसका प्रोफेशन, डेवलपर, जो भी आप लिखना चाहो इसमें, और उसके बाद एक और डिव टैग लिया, उसमें हमने क्लास दी सोशल मीडिया, और इसमें हमने 4 जो है मुख्तलिफ आइकन लगा दी, फेसबुक के, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का। ये सारे मैंने को पहले वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। अच्छा, फिर इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लो, यानी 4 दफ़ा इसको करो पेस्ट, इसमें नेम चेंज कर दो और इसमें जो इमेजेस हैं वो चेंज कर दो। दैट्स इट। इतना इसका HTML का कोड है, ये आप एक दफ़ा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। इतना कोड बस हमारे पास है, ये हमने एक दफ़ा लिखना है। फिर इसी को डुप्लीकेट कर लो और इमेजेस जो है वो चेंज कर दो, और साथ में जो टाइटल है वो चेंज कर दो। और उसके बाद आओ CSS में हमारे पास स्टार मार्क लगा के पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नल, लिस्ट स्टाइल नल, ये टैग डिफाइन करने के बाद बॉडी में हमने फॉन्ट लगा दिया रोबोटो सैंसेव, जो हमने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। अगर इसको नहीं लगाएंगे तो जो हमारे पास ये टेक्स्ट है ना, वो बड़ा बेतुका सा नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सबसे फर्स्ट डिव है वो हमारे पास है टीम सेक्शन। यहाँ पे मैं टीम सेक्शन को यहाँ से करूँगा कॉपी, और स्टाइल फाइल में आऊँगा, यहाँ पे डॉट स्टाइल टीम सेक्शन, और इसको हाइट देंगे, हाइट 100 VH, और साथ में हम इसको डिस्प्ले देंगे फ्लैक्स, तो जितना भी इसका कंटेंट होगा वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास पर्सन, इसको मैंने किया कॉपी, पर्सन अब कंप्लीट डिव है जिसमें इमेज भी होगी और ये जो डाटा होगा वो भी होगा, और यहाँ मैं डिफाइन किया पर्सन फ्लैक्स 1, और ओवरफ्लो, हिडन, कर्सर, पॉइंटर, और साथ में हम इसको देंगे ट्रांजिशन हम देंगे 0.6 सेकेंड, और साथ में इसको हम देंगे पोजीशन रिलेटिव। तो ये जितनी हमारे पास बॉडी की विड्थ होगी उसके मुताबिक ये जो कंटेंट होगा उसको एक फ्लैक्स में रैप करता जाएगा। अगर इसमें 10 होंगे तो 10 इस तरह से कॉलम बन जाएंगे, 4 है तो 4 इस तरह से बनेंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि पर्सन के ओवर पे आता हूँ, कि जब पर्सन के ऊपर हम करें होवर, तो यही जो फ्लैक्स है ये हमारे पास 3 हो जाए, मतलब 3 फ्लैक्स की ये जगह हमारे पास आ जाए। अब इसको होवर करूँगा तो ये 3 फ्लैक्स की जो जगह है वो कंटेन करेगा। तो इसको बड़ी स्क्रीन पे करेंगे तो हमारे पास सही डिस्प्ले देगा। इसको कॉपी करता हूँ और बड़ी स्क्रीन पे भी सेम इसको कॉपी करना है। अब देखो इस तरह से, और उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे किया। उसके बाद हमारे पास जो इमेज का टैग है उसको हमने क्लास लगाई पर्सन पिक, ये सब को सेम क्लास लगी हुई है। तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा पर्सन पिक, और इसको मैं लिखूँगा सबसे पहले पोजीशन एब्सोल्यूट, और हाइट 100%, लेफ्ट 50%, और ट्रांसलेट एक्स -50%, और साथ में इसको हम देंगे ट्रांजिशन
ट्रांजिशन हम इसको लगाएंगे 0.3 सेकेंड। अब इसको किया सेव। अब ये कंटेंट हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट वे में स्टाइल हो गया। अब इसको होवर करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट 3 फ्लैक्स की जो स्पेस भी देगा और इमेज हमारे पास सही से डिस्प्ले होंगी। उसके बाद मैं इसको दूंगा फिल्टर। फिल्टर से दे दूंगा ब्लर, नॉट फिल्टर, फिल्टर ब्लर, और ब्लर इसे दूंगा 5 पिक्सल। तो ये सारी जो इसकी शेप्स हैं वो हमारे पास ब्लर हो जाएंगी। अब इसके होवर के ऊपर मैं ब्लर को ख़त्म कर दूंगा कि जब पिक के ऊपर होवर किया जाए, जिस भी पिक के ऊपर होवर करें तो उसका जो फिल्टर है ये वाला, ये हो जाए 0। अब जैसे पिक के ऊपर होवर करूंगा तो इसका फिल्टर जो ब्लर था पहले वो 0 हो गया, हमारे पास इमेज सही से डिस्प्ले होगी और बाकी हमारे पास इमेजेस ब्लर हैं। अगर आप इसको मजीद यहाँ से इंक्रीज करोगे तो इमेजेस बिल्कुल हमारे पास ब्लर हो जाएंगी। तो 5 जो है मेरे पास ये ठीक है, 5 हमें सही जो वैल्यू वो दे रहा है। अच्छा, हमारे पास जो इमेजेस है वो डिज़ाइन होगी जिस तरह से हमने चाहा था। अब इसमें इसका जो कंटेंट है वो हम इमेजेस के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसके बाद दिव्य हमारे पास पर्सन इन्फो, इसको मैं किया यहाँ से कॉपी और स्टाइल की फाइल में किया सिलेक्ट और पर्सन इन्फो, और इसको हम देंगे पोजीशन। पोजीशन इसको देंगे एब्सोल्यूट ताकि इस कंटेंट को हम इसके ऊपर डिस्प्ले करवा सकें। और बॉटम इसे हम देंगे 10 पिक्सल और साथ में हम इसको देंगे टेक्स्ट अलाइन। सेंटर विड्थ इसके हम देंगे 100% और ट्रांजिशन इसको हम देंगे 0.2 सेकेंड और साथ में इसको लगाएंगे ओपेसिटी इसको हम लगाएंगे 0 ताकि ये हमारे पास कंटेंट जो है वो गायब हो जाए। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ मैं कंडीशन एक लगाऊंगा, जावास्क्रिप्ट वाली कंडीशन नहीं, CSS में भी हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि पर्सन के ऊपर जब करें होवर तो होवर करने के बाद ये पर्सन इन्फो वाली जो डिव है इसकी ओपेसिटी जो है, या डबल डॉट लगा सिंगल लगाना था, ओपेसिटी हमारे पास हो जाए 1। ये हमारे पास एक कंडीशन लग गई। अब इसको सेव किया। अब जैसे इसको होवर करूँगा तो कंटेंट हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से ये एक होवर इफेक्ट समझ लें, कंडीशन समझ लें, जो मर्जी समझ लें। तो मैं तो इसे कंडीशन ही कहता हूँ क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में भी सेम इस तरह की जो अचीवमेंट है वो ले रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद पर्सन इन्फो के अंदर हमारे पास जो H1 का H2 का टैग है इसको यहाँ से दूंगा कलर से हम करेंगे वाइट, और अब ये हमारे पास कंटेंट जो है इसका कलर ये वाइट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जो इसके अंदर P का टैग है, इसके अंदर हमारे पास P का टैग है, P को हम कलर देंगे B8 और उसके बाद हमारे पास E994, हल्का सा ये ग्रीनिश कलर है। अब ये हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है और इसका हम फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। फॉन्ट साइज कम कर देंगे 15 पिक्सल ठीक हो गया। और इसका हम फॉन्ट साइज कर देंगे थोड़ा सा और कि हम 22 पिक्सल कर देंगे। तो अब ये हमारे पास चेंज ऑलमोस्ट ठीक हो रहा है। अगर मज़ीद इसमें चेंज करना हुआ तो हम कर सकते हैं। अब इसको मार्जिन देंगे मार्जिन टॉप तो हम देंगे सिर्फ 8 पिक्सल और मार्जिन बॉटम वो इसे देंगे 20 पिक्सल। अब कंटेंट थोड़ा सा हमें ऊपर डिस्प्ले होगा एज यूजुअल जो हमारे पास आ रहा था कंटेंट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया बटन हैं तो उसको हम स्टाइल करेंगे। उसके मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से सोशल मीडिया में इसको हम सबसे पहले देंगे डिस्प्ले से हम देंगे इनलाइन फ्लैक्स। इनलाइन ब्लॉक भी दे सकते हो लेकिन मैं इसमें इनलाइन फ्लैक्स यूज़ करूँगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम्स सेंटर, ये 3 लाइनें लिखने के बाद जितना भी कंटेंट होता है, जितनी भी हाइट वेट उसको दे लें, कंटेंट हमारे पास सेंटर में शो होता है। तो ये इसकी बहुत बेस्ट चीज़ है। अगर आपको CSS फ्लैक्स बॉक्स में कोई भी इशू आ रहा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे आप CSS वाले फ्लैक्स बॉक्स की आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वो आप देख सकते हो। 3 से 4 वीडियो है, उसमें आपको कंप्लीट मैंने फ्लैक्स बॉक्स जो है A to Z सिखाया है। और अगर फिर भी आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। 14 पिक्सल और विड्थ हम इसको देंगे 40 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस हम देंगे 50% ताकि हमारे पास एक सर्कल बन जाए। और बैकग्राउंड जो हम ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं वो इसके ऊपर लगा दिया और
कलर, फॉन्ट कलर, इसको हम लगाएंगे ब्लैक, और मार्जिन इसको हम लगाएंगे 0 और 6 पिक्सल। अब इसको होवर करेंगे तो ये कंटेंट हमारे पास जो है डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, अब ये सोशल मीडिया में क्या हमने किया, मैं क्या करता हूँ, स्पेस डाल के ए लिख देता हूँ कि इसके ए का टैग है, उसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो, ए के टैग के ऊपर ये स्टाइलिंग जो अप्लाई होगी। तो कलर ही मैं इसका चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 111 कर दूँ। अब ये हमारे पास कॉन्टेंट जो है बड़ा अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। अब मजीद अगर इसमें आपको स्पेस वगैरह क्रिएट करना चाहो, थोड़ा सा कॉन्टेंट आपको ऊपर शो हो तो वो आप कर सकते हो, मतलब मजीद इसमें जितनी आप चेंजेस करना चाहो। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पैडिंग इसकी बॉटम इसका अगर बढ़ा दूँ, मैं इसे 30 कर दूँ, अब ये हमारे पास ठीक है। मजीद आप अगर इसको चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे पास यहाँ 30 जो बेस्ट है। अच्छा, उसके बाद हम ए के ऊपर भी होवर लगा देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं ए के ऊपर जब करें होवर इफेक्ट, और इसमें हम इसको स्केल देंगे, ट्रांसफॉर्म स्केल और 1.5। अब जैसे इसके ऊपर होवर करूँगा तो ये थोड़ा सा हमारे पास बढ़ेगा, और साथ में इसको हम बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं ट्रांसपेरेंट, और साथ में हम इसको देंगे कलर, फॉन्ट कलर, और हम इसको लगा देंगे जो हम ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं। सेव किया, अब इसके ऊपर होवर करेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास आइकन है उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, और जिसका बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास गायब हो रहा है। दैट्स इट, इतना इसका कोड था। अब इसको बड़ी स्क्रीन पे करता हूँ तो हमारे पास जो हमारे प्रोजेक्ट था वो अचीव हो गया। अब इस तरह से होवर इफेक्ट भी आ रहा है, ब्लर भी इसका गायब हो रहा है, जो फॉन्ट के ऊपर हमने लगाया फॉन्ट साइज भी इसका बढ़ रहा है, और बैकग्राउंड भी इसका गायब हो रहा है। मजीद इसमें आप इसमें ट्रांजिशन लगा सकते हो, इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, मजीद जितनी आप इसमें चेंजेस करना चाहो, जितना आप इसको ब्यूटीफुल बनाना चाहो वो आप इसको बना सकते हो। और आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।